कैसे बनाते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर अच्छी एनिमेशन। हम आ गए आफ्टर इफेक्ट के अंदर, ये फाइल तो मैंने बंद कर दी, सही ना, ये फाइल ही बंद हो गई, आफ्टर इफेक्ट बंद हो गया। अब मैं एक नया आफ्टर इफेक्ट का पहला इंटरफेस खोल रहा हूँ जिसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है सर अब आप क्या बता रहे हैं दोबारा से? अब मैं जा रहा हूँ आफ्टर इफेक्ट एनिमेशन स्टेप बाय स्टेप, आफ्टर इफेक्ट एनिमेशन स्टेप बाय स्टेप। अब हमारा ये टॉपिक है, पहले टॉपिक था हमारा कि प्रीमियर विद आफ्टर इफेक्ट कि कैसे काम होता है, कि प्रीमियर की एक फाइल है उसको मूव कैसे कर सकते हैं हम आफ्टर इफेक्ट में, ये हम समझ गए। अब हम जा रहे हैं कि आफ्टर इफेक्ट में खुद काम हो गया, हम रेंडर कैसे निकालते हैं, ये चीज़ है जिससे आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और आसान है, बस गौर करिएगा। जिस तरह से मैं इसकी आपको बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो आप वही करिएगा जो समझा रहा हूँ। आगे चल के आप खुद देखेंगे अपने अंदर एक इतना अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा होगा, ऑटो आएगा। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए ना एक अच्छी चीज़ और बना रहे होंगे लोग, तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा इन स्टेप का, जो मैंने बड़े मेहनत से उसको जो है ना फाइंड किया है आपको कराने के लिए। वो है 2D एनिमेशन, सही ना, आफ्टर इफेक्ट स्टेप बाय स्टेप 2D एनिमेशन ट्रिम पाथ। ट्रिम पाथ आफ्टर इफेक्ट के अंदर एक ऐसी कमांड है जो कि आपको बहुत अच्छे लेवल पे ना इंटरेस्टिंग लगेगा आपको काम करना है इसको। सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट के अंदर एक पेज ले रहे हैं हम, कंपोजिशन जिसे कहा जाता है कि कंपोजिशन साइज होता है, वो डायमेंशन होती है कि 1920 बाई 1080 का एक साइज है जो कि इन्होंने दिया है, हम उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी का भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 200 में 200 का लेना चाहते हो तो आप चेंज कर दो, वैसे कस्टम कर लो। कस्टम करने के बाद आपने फॉर एग्जांपल अपनी मर्जी का साइज ले रहे हैं, ताकि आपको ये ना लगे बाद में कि बना बनाया जो साइज था वही हमने लिया। 250 बाई 250 ये आ गया पेज, सबको दिख रहा है? एक स्क्वायर डब्बा है 250 px बाई 250 px का एक बॉक्स ले लिया मैंने। इसका स्टैंडर्ड में से क्या होता है? वो तो वही होते हैं ना वीडियो साइजेस 1280 940 डीवी पाल, ये सारे स्टैंडर्ड्स तो हैं ना इसके अंदर बने बनाए। हर कंपोजिशन का चेंज हो सकता है, मतलब आप एक और नया कंपोजिशन लें उसमें HD ले लें। जैसे मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते हैं ना आप लोग, 720 आ रहा होता है, 1080 आ रहा होता है मोबाइल में, जो मोटरोला के मोबाइल है उनमें तो आता है 2K 4K, सैमसंग के मोबाइल में आता है 2K 4K, जो सैमसंग के मेरे सर रेडमी में भी आता है 2K स्टार्ट हो जाता है 1920 से, 1920 बाई 1080 जो है वो 2K, 4K इसका डबल है, 8K उसका भी डबल है, 16K उससे भी डबल है, ब्लू रे जिसे कहते हैं। ये रेजोल्यूशन होती हैं, ये साइजेस होते हैं। जो सिनेमा की स्क्रीन होती है ना वो ब्लू रे होती है, ब्लू रे ये एक साइज है, ये एक डायमेंशन है जो कि इतनी बड़ी स्क्रीन पे भी चलने के बाद पिक्सेलेट नहीं होती। ये 2K 4K आपने LCDs पे लिखा हुआ देखा होगा, वो बेसिकली कंपेटेबिलिटी बताते हैं कि हमारी डिवाइस में इतनी सलाहियत है कि वो ब्लू रे को भी चलाने की सलाहियत रखती है। जबकि आप मोबाइल में चलाए ब्लू रे स्टक हो जाएगी, हर मोबाइल में नहीं चलेगी, आपके नॉर्मल मोबाइल में तो 4K भी नहीं चलेगी। सैमसंग में ये खासियत होती है कि वो चला देते हैं, सैमसंग का जो नॉर्मल सस्ता मोबाइल भी होता है ना वो 2K चला देते हैं, क्योंकि उसकी जो LCD डिस्प्ले है ना कि उसका जो पैनल है जब वो टूट जाए और आप बनवाने जाओ तो जितने का मोबाइल होता है उसको उतने का पैनल है सैमसंग, तो इसलिए लोग सैमसंग को टूटने के बाद सिर्फ अपना वो बना लेते उसको हैं, कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं, अपने घर में ही रखते हैं, उसे नस्लों में शिफ्ट कर देते हैं खेलने के लिए, क्योंकि वो खिलौना जरूर बन जाता है, क्योंकि पैनल बहुत महंगा है उसका। आप देखिए ना सैमसंग S6 एज इतना महंगा, समझाना चाह रहा हूँ बहुत आसान है। राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, या आप सिंपली एक काम करें डायरेक्टली कर लें। ये देखिए यहाँ पर जिस तरह आप इलिस्ट्रेटर में सर्कल बनाते थे ना, इस तरह यहाँ भी ये देखें, ये रेक्टेंगल ऊपर देखें, यहाँ पे एलिप्स आ रहा है, रेक्टेंगल आ रहा है, ये सब आ रहा है। मैंने यहाँ से क्या लिया, एलिप्स लिया और इसको शिफ्ट दबा के यूँ ड्रॉ किया। जैसे ही मैंने एलिप्स को ड्रॉ किया तो ये ड्रॉ भी हो गया और इसका लेयर खुद बन गया ऑटोमेटिक, मैंने लेयर भी नहीं बनाया, इसका लेयर खुद बन गया। तो अब सवाल पैदा हुआ कि सर ये लेयर जो है इसका कलर का है, वो ये ना सामने फिल्म में चले जाए, आपने कहा मुझे फिल्म में कलर नहीं चाहिए। अब ये पिक्सेलेट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने डिस्प्ले क्या किया हुआ है, थर्ड, हमने डिस्प्ले क्या किया हुआ है, थर्ड, हमने इस डिस्प्ले को थर्ड की जगह कर दिया फुल, क्योंकि हम एक एनिमेशन बनाने जा रहे हैं। आफ्टर इफेक्ट के अंदर खुद एक एनिमेशन क्रिएट करते हैं, हमने यहाँ पर स्ट्रोक बढ़ा दी इसकी 10, इस तरह। क्लियर होगी बात सबको? अब ये एक सर्कल है जो कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर अभी अभी आपके सामने मैंने ड्रॉ किया, मैं दोबारा ये कर दूं, समझ आ गई ये बात? यहाँ तक सब आसान है ना? इसके बाद क्या करना है, ये जो लेयर है ये देखिए ये बंद होगा इस तरह, शेप लेयर 1 लिखा हुआ है, शेप लेयर 1,
इसके लेफ्ट साइड पर एक एरो बना हुआ है, ये रहा। इस एरो को बाय डिफॉल्ट ये खुल जाता है, खुद ही खुल जाता है। लेकिन अगर ये एरो ना खुले तो आप इसे खोल भी सकते हैं इस तरह। और इसके बाद सीधे हाथ पे लिखा हुआ नजर आएगा ऐड। क्या लिखा हुआ नजर आएगा? ऐड। इस ऐड के अंदर लिखा होगा ट्रिम पाथ। ये सारे कंट्रोल आप पढ़ भी सकते हैं ऐसा ऐसा। जो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ उसे पहले फोकस देना है, उसको सबसे पहले पढ़ना है। और इसी के यूज से आपको ऐसी ऐसी चीजें नेट पे मिलेंगी। लोग जरा क्योंकि इसकी सेटिंगें याद नहीं होती, अभी आप सीख लें तो आपको पता चलेगा कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर तो सबक है पूरा। मैं सेटिंगें अगर याद ना रखूँ तो भूल जाऊँगी, ये मसला है। जिस वजह से आफ्टर इफेक्ट बहुत डिटेल सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़ा है। इसमें अनलिमिटेड प्लगइन इंस्टॉल हो सकते हैं, अनलिमिटेड प्लगइन। और जितने प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे ना उतने इफेक्ट मेन्यू के अंदर फीचर्स बढ़ते जाएंगे। ये वजह है। ये थर्ड पार्टी प्लगइन सपोर्ट करता है आफ्टर इफेक्ट। मैंने यहाँ से लिया ट्रिम पाथ। क्या लेना है हमें? ट्रिम पाथ पे जैसे ही मैंने क्लिक करा तो हमारी प्रॉपर्टी में ट्रिम पाथ ऐड हो गया यहाँ पर। लेकिन शेप लेयर के अंदर ये रहा ट्रिम पाथ, दिख रहा है सबको ट्रिम पाथ। इस ट्रिम पाथ को खोला हमने, इसमें स्टार्ट भी आ रहा है, एंड भी आ रहा है, ऑफसेट भी आ रहा है। बहुत आराम से इस चीज को समझना है, वरना आप बाद में बोलोगे सर वो मैं भूल गया, ये हो गया, वो हो गया। या आप खुद बोलोगे मैं इसको बहुत आराम से सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि याद रखिएगा। ये एंड के आगे क्या लिखा हुआ है? 100। इसको आप कर दे 0 तो आपका सर्कल क्या हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया, 0 हो गया ना। अब आपने एंड की घड़ी ऑन करी। शुरू में खुद को कंफ्यूज खुद करोगे तो आप जिम्मेदार हो। मैं तो आपको जो स्टेप बता रहा हूँ पहले वही फॉलो करना, आप अटकोगे ही नहीं। फिर इसके बाद जिस चीज को छेड़ना हो ना आप कर लेना, फिर आपको पता लगेगा खराबियां क्या आती है। पहले मेरा वाला काम फॉलो कर लेना जिस तरह मैं स्टेप बता रहा हूँ। एंड को हमने 0 किया और घड़ी ऑन कर दी। इसके बाद हम आगे आए 2-3 सेकंड पर आ गए, और आने के बाद हमने एंड वाले को कर दिया यहाँ से 0 की जगह वापस 100। अब वापस होम का बटन दबाया और स्पेस दबाया तो हमने देखा कि ये सर्कल बनना शुरू हो गया। हमने और कुछ भी नहीं किया। ये घड़ी हम उधर से प्रीमियर से सीखते हुए आ रहे, और यहाँ पे सर ने कहा था कि एंड को 0 रखना और आगे जाके 100 कर देना। तो आप फंसोगे ही नहीं। फंसोगे जब अपना फालतू जहन चलाओगे। अभी नहीं चलाना है, थोड़े टाइम बाद चलाना है। मैं आपको उसका फायदा खुद दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने इस तरह पढ़ा के बहुत अच्छा रिजल्ट निकाला है। क्योंकि आफ्टर इफेक्ट मेरा दिमाग में बैठता नहीं है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन इतनी बड़ी है कि बच्चा ने इसमें कंफ्यूज हो जाता है, शुरू में ही कंफ्यूज हो जाता है मैं करूँ क्या। ये वजह है। आप वो करिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी यहाँ तक ये वाला मैं एक स्टेप दोबारा कर लेता हूँ, एक दफ़ा और कर लेता हूँ। मैंने अंडो किया, ये ऐसा था सही ना, स्ट्रोक थी, ये व्हाइट कलर का बॉर्डर है, 10 पीक्स। कितना 10 पीक्स थोड़ा परमानेंट है इसलिए मैंने 10 किया। इसके फौरन बाद जब ये 10 पीक्स मैंने कर दिया तो मैंने आपके सामने ट्रिम पार्ट डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा से यहाँ आया, इसकी हेडिंग पे आया और यहाँ पे डिलीट कर। ऐसा नहीं है कि आप लेयर पे क्लिक करके डिलीट कर दें तो लेयर ही उड़ जाएगा। जो सिखा रहा हूँ वही सीखेंगे ना। मैंने देखे कहाँ क्लिक किया। एक्सक्यूज मी, एक मिनट रुकिएगा, बस से पूछ लूँगा जी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ये देखें ट्रिम पाथ जो है ना, ट्रिम पाथ लगाने के बाद ये देखें, अगर मैंने गलती से यहाँ क्लिक करना आपने सीख लिया तो डिलीट दबा दिया, तो मैंने तो ये सिखाया ही नहीं, आपने खुद सीख लिए। कंट्रोल Z, मैंने कहाँ क्लिक करा था? इसके अंदर जाकर शेप में जाकर कंट्रोल Z, और इसमें जैसे कि ट्रिम पाथ लगा हुआ था, अभी तो हट गया, तो यहाँ ऐड में आया था ट्रिम पाथ। ये देखें ये लगा ट्रिम पाथ, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक जब क्लिक करेंगे तो थोड़ा ग्रे हो जाएगा, लाइट ग्रे, तब आप डिलीट दबाएंगे ना तो ये डिलीट होगा। बहुत टेक्निकल है ये सॉफ्टवेयर ना। आगे जाकर जब आप नए नए नेट से ट्यूटोरियल्स पढ़ोगे ना तो उसके अंदर वो इतनी बारीकियों से काम कर रहे होंगे, आप सिर्फ स्किप जब करोगे जब आपकी बेस नहीं बनी हुई, वरना तो वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बना के दिखाएंगे, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके तो देखना, आप बोलोगे हमारे हाथों से वो क्यों रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपको ये इस तरह से लेके जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी में ही फंसता है स्टूडेंट। इसके अंदर मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो फीचर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं स्टार्ट, एंड और ऑफसेट। आपने शुरू में एंड को मॉडिफाई करना है, एंड को आपने 0 करना है। ये देखें, मैं अगर मैनुअल करूँ तो ये देखें, पहले मैंने आपको दिखाया ही नहीं कि एंड से हो गया है, दिखाते था तो आप थोड़ा सा चकराने लगते ये क्या हो रहा है, तो मैंने 0 डायरेक्ट ही कर दिया था इस तरह।
आपको दिखा ही नहीं क्या हुआ। तो आपने 0 करने के बाद घड़ी ऑन कर दी, थोड़ा सा आप आगे आए और आने के बाद आपने एंड को कर दिया 100, क्योंकि मैंने कहा था कि इस तरह शुरू में आप फॉलो कर लें। फिर आपको कहा था कि होम का बटन दबाएं, स्पेस दबाएं, तो आपको दिखेगा कि हुआ क्या। इसके फौरन बाद अब अगर मैं आपसे कहूँ, ये देखिए यहाँ से ये शुरू हो रहा है, ये इस जगह पे जब पहुँच रहा है, ये देखिए अगर आपको एक एक फ्रेम स्विच करना है आफ्टर इफेक्ट में कंट्रोल दबा के अगर आप राइट एरो दबाएंगे ना, बाय फ्रेम जंप करेंगे, राइट एरो नहीं, कंट्रोल दबा के राइट एरो, और जानदार हाथों से कंट्रोल दबाना है। अगर आपने कंट्रोल को ऐसा फील कर रहे हैं कि दबा हुआ है और दबा नहीं रहे, तो फिर राइट एरो से आपका ऑब्जेक्ट हिलने लगेगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये कमांडें मिक्सअप है, कंट्रोल दबा के रखना है और राइट एरो। ये देखिए देखिए सर्कल बढ़ रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको कि मैंने फ्रेम जंपिंग की कंट्रोल दबा के। इसके फौरन बाद मैंने यहाँ पर घड़ी ऑन कर दी, स्टार्ट की। किसकी घड़ी ऑन कर दी? अब जो मैं काम कर रहा हूँ ये भी आपके लिए आसान है, क्योंकि देखिए एंड तो चल ही रहा था। मैं चाहता हूँ स्टार्ट बंद हो और एंड अपनी जगह पे चलता रहे। अब मैं थोड़ा सा आगे आया, यहाँ पे इधर आया और मैंने कहा स्टार्ट 0 है ना, तो ये कितना हो जाए 100 हो जाए। तो अब जो चीज हो गई आई थिंक एक होम पे आ गया, ये हो समझ में आ रहा, इसको समझिएगा। ये देखिए ये देखिए ये यू समझ में आई बात कि स्टार्ट एंड तो चल ही रहा था। अब जब स्टार्ट चला तो वो उसने गायब करना भी शुरू कर दिया उसको। एक चीज खुल रही थी, बन रही थी, अब वो जो बन रही थी ना उसको बंद स्टार्ट कर रहा है, तो उसका पहला कंट्रोल है वो। की फ्रेम की कंट्रोलिंग को आपने बहुत सुकून से घर पे करना है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट में ये चीज आपको इंट्रोज बनाने में, एनिमेशन बनाने में सपोर्ट करेगी। इसे 2D ग्राफिक, 2D मोशन ग्राफिक्स कहते हैं। स्टार्ट वाला स्टेप देखें स्टार्ट की घड़ी मैंने बंद कर दी, स्टार्ट 0 हो गया। ये देखें अब सिर्फ ये यूँ चल रहा है, यानी कि अच्छा घड़ी इसकी मैंने इसको कर दिया 0। हाँ ये था ना ये। अब देखिए हमने ये सीखा था, क्लियर है ना। स्टार्ट जो है बाय डिफॉल्ट 0 ही होता है। क्या होता है बाय डिफॉल्ट? स्टार्ट क्या होता है? 0 होता है। आपने थोड़ा सा आगे जाकर देखिए इतना अंदाजन जितना आपको बेहतर लगे इतना आगे कि यहाँ तक आ जाए। यहाँ आने के बाद आपने सोचा कि जो स्टार्ट है वो बंद होना शुरू हो जाए ना, तो घड़ी ऑन कर दी। और आपने कहा ये बंद कहाँ पर हो? यहाँ आने के बाद स्टार्ट 100 हो जाए, तो एनिमेशन का कुछ लुक ये वाला होगा। समझ आएगा? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आसान है। अब इसके बाद कहानी शुरू होती है इसी के अंदर वेरिएशन। ये तो बन गया। अब हमने कहा क्यों ना हम इसकी कॉपियाँ ले लें। इलस्ट्रेटर में भी हमने सीखा है किसी भी चीज़ को कॉपी कैसे करते हैं, ऑल्टर से इसमें भी है। हमने कहा यहाँ एलिप्स मौजूद है, ये रहा एलिप्स, और ये एलिप्स जो है क्यों ना इस एलिप्स के अंदर, अब गौर से समझिएगा मेरी बात, क्योंकि आपको मैं बोलूँगा कि इस गेट से जाना है, आप उस गेट से निकल जाओगे, बोलोगे एक ही बात है। ये जो आदत है ना ये आफ्टर इफेक्ट में रिमूव करनी पड़ेगी, बहुत मजबूरी है, हम मजबूर हैं इसमें। क्योंकि जो स्टूडेंट को मैंने फंसते हुए देखा है ना, तो ये गलतियाँ बहुत मैं समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ ये लिखा हुआ, इस एलिप्स के अंदर लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म, और आप चले जाए इसके अंदर, आपकी मतलब थी एक धुन में थे आप, सर ये भी तो ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है, तो मैंने तो आपको नहीं समझाया था ना ये एलिप्स का ट्रांसफॉर्म अलग है, ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्म अलग है, इफेक्ट का ट्रांसफॉर्म अलग है, इसके अंदर हर चीज के फीचर्स अलग अलग है। उन चीजों को अगर आप समझ गए ना, आप फंसोगे नहीं। आप मैंने इतनी बड़ी बड़ी जॉबों में फंसे हुए स्टूडेंट को जो निकाला है ना, वो यही देखा है कि 1 साल काम का हो गया करते हुए, फंसे हुए गए, दरवाजा किसी और को बजा रहे हैं और जाना अपने घर में, बोले ये चेंज क्यों लग रहा है, ये हिल क्यों नहीं रहा, वो मसला यही वाला है। लेकिन आप लोगों को मैंने ग्राफिक्स पढ़ा, ये रहा ट्रांसफॉर्म, उसके अंदर भी रोटेशन है, उसके अंदर भी स्केल है, तो किसका स्केल है? इसी का है ना। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब हम आए, मैंने एलिप्स के ऊपर क्लिक करा, इधर मैं इधर कह रहा हूँ, बच्चे यहाँ क्लिक करके कंट्रोल डी मार देते हैं,
मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि एलिप्स के ऊपर क्लिक करना है और कंट्रोल डी दबाना है, तो दो हो गए, एलिप्स 1 एलिप्स 2। लेयर कितने? एक। लेयर क्या है? एक ही है, शेप लेयर 1। अब मैं आया एलिप्स 2 के अंदर, एलिप्स 2 के अंदर आया और आने के बाद ट्रांसफॉर्म में आया और स्केल लिया। मैंने 100 की जगह इसको कहा कि आप हो जाओ भाई 80%, है ना, अंदर बोला मैंने। अब आप क्या करो, नई पुकारी करो कुछ और, वो बाद में बोलो हो नहीं रहा, तो भाई आपकी गलती से नहीं हो रहा ना। मैंने तो आपको लिए दरवाजा बता दिया था कि इसी से बाहर आना है, इसी से वापस जाना है। अगर आपने ये स्टेप फॉलो किया ना, मुश्किल से मुश्किल इफेक्ट्स आपको फ्यूचर में आसान लगेगा इसका। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? खैर कलर ये रहा, इसके बाद आपने इसको रेड कर दिया और फिर मैं एक और लूँगा कॉपी और इसको थोड़ा सा मैं रोटेट भी करूँगा। रोटेशन में कर देता हूँ जैसे 45 डिग्री, मैंने कहा इसे आप 45 कर दें तो ये थोड़ा सा आगे हो जाएगा ना, थोड़ा सा ये आगे हो गया। फिर मैं इसकी दोबारा अगर मेरे को स्ट्रोक जैसे थोड़ी सी बढ़ानी हो तो मैं इसको 15 भी कर सकता हूँ। किसी को मोटा किसी को पतला वेरिएशंस कर सकते हैं आप, क्योंकि जब बन के एकदम गायब होगा ना आपको बड़ा खूबसूरत लगेगा। आप लोग यार ये अभी भी बना है तो इतना अच्छा लग रहा है, और इसकी बड़ी डिमांड है। आफ्टर इफेक्ट के अंदर आप ये पोर्टफोलियो शेयर करना और बोलना मैंने खुद बनाया है, तो आपको बड़ा फायदा होगा। स्टूडेंट को इस स्ट्रेटेजी पे सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉइंट ऑफ सेल इसका है पॉपअप का, पॉपअप एनिमेशन। और ये उसका एक तरीका है, एक तरीका ये जो मैं बता रहा हूँ, इसके इतने तरीके कार है कि आगे चल के आपको सारे फीचर समझ में आने लगेंगे जब वीडियोज़ में आपको शेयर करता जाऊँगा, तो उनको भी देखना नेट से। फिर कॉपी ले रहा हूँ, ये हो गए 2, एलिप्स कितने हो गए 2, और शेप लेयर कितनी है भाई मेरा कौन है? आप है ना। कितनी है शेप लेयर? जी 1। और ले सर्कल कितने हैं इसमें? 2 है। अब मैं तीसरे बनाना चाहता हूँ, तो मुझे बताएं मैं क्या करूँ? कंट्रोल डी दबा रहा हूँ, ये देखो कंट्रोल डी दबा दिया आपके कहने पे। बताए ना क्या करना पड़ेगा? भाई वहां पे क्या करना पड़ेगा? पहले अपने लेयर में जाकर उसकी प्रॉपर्टी में जाकर जो लेयर है जो सर्कल का एलिप्स का, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। कंट्रोल जेड वापस अंडू किया, यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ आने के बाद कंट्रोल डी दबाएंगे। इसके बाद इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर लिखा होगा ट्रांसफॉर्म इंग्लिश में, उसको पढ़ना है। इसको 80 की जगह मैंने कर दिया 60, या मैंने कर दिया ऑलमोस्ट 50, और इसका कलर मैंने यहाँ से जैसे कर दिया फॉर एग्जांपल येलो, और इसका साइज मैंने कहा कि मुझे जैसे कि 25 चाहिए, या इसका साइज ये मैनुअल देख लें इस तरफ, ये देख इस तरह से बना लें। और इसका रोटेशन पॉइंट 45 पहले का था, तो हमने इसको रोटेशन दे दिया फॉर एग्जांपल 90। डन हो गया, क्लियर। अब इसके बाद 4 बना लेते हैं सेम इसी तरह, एलिप्स में आए कंट्रोल डी 4, इसको बंद कर दिया। और जिसका काम हो जाए कोशिश करिएगा वो ड्रॉज बंद कर दो, क्योंकि आप क्या करेंगे सारी खोल देंगे ड्रॉजें, उसके बाद बोलेंगे अरे यार गलती हो गई। अब वो गलती तो हो गई, बाद में आप जब डिप्रेशन के शिकार हो गए ना, खुद ही की गलती से हो गई, क्योंकि इसमें टेंशन हो जाती है कि मैं भी कभी अगर फोकस ना हो मेरा एक तरफ तो गलती हो जाएगी। ऐसी बात है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि एनिमेशन बनाते हुए कौन से प्रॉपर्टी हिला रहे। ये बड़ा मसला है इसमें ना, आपको फोकस थोड़ा सा देना होगा इस काम में। इसके बाद हम आ जाते हैं एलिप्स 4, और एलिप्स 4 में भी हमें स्केल का और रोटेशन की हेल्प लेनी है। रोटेशन इसका भी मौजूद है, और ये बहुत आसान कर दिया मैंने आपके लिए कि अब आप लोग भूलेंगे नहीं अगर आप इस पर फोकस करें। स्केल ये देखिए यहाँ तक कर दें और कर दें, बल्कि मैं इसको तो फुली कर दूँगा, इसकी स्ट्रोक बढ़ा दूँगा इतनी, ताकि ये फुल हो जाए। और ऑलमोस्ट ये कलर भी है इसका, फॉर एग्जांपल ये ले लेंगे, ताकि ये अब चला के दिखा रहा हूँ आपको। हमने यहाँ तक आया, मैंने एनिमेशन कितने सेकंड की है? ये मैंने एनिमेशन की है 5 सेकंड्स की ना, तो मैं यहाँ तक आया, मैंने ये एरिया यहाँ तक रखा और 0 दबा के प्रीव्यू बनाया। अब अगर मुझे ये फास्ट करना है तो फास्ट कर दूंगा इसके की फ्रेम करीब करने से।
समझ में आई बात? ये एनिमेशंस ट्रिम पाथ वाली इस तरीके से परफॉर्म होती हैं। इसके अंदर ऑफसेट भी एक है, वो भी यूज़ होता है, मगर शुरू में आपने इसी तरह की एनिमेशन बनानी है इसकी मदद से। मैंने सर्कल पे बताई है, आप रेक्टेंगल पे भी करेंगे। आप इस तरीके से इसमें ये सारे शेप्स हैं, सब पे कर लें, ये अलाउ है। आप रेक्टेंगल पे करें, राउंडेड रेक्टेंगल पे करें, एलिप्स पे करें, पॉलीगॉन टूल पे करें, स्टार पे करें, सब पे करें। यही ट्रिम पाथ सेम तरीके का, ये देखिए। अब अगर इसका रेंडर निकालना है, वीडियो रेंडर निकालना है, आप किसी में जाकर अभी एड टू रेंडर क्यू करके आए, उससे निकाल लेंगे। ये एड टू रेंडर क्यू, कंट्रोल एम, ये किया, यहाँ से लोकेशन दी, बेस्ट सेटिंग सब बेस्ट में 250x250 लगा हुआ है। हाई क्वालिटी में भी सब ये में भी यही करते हैं फिलहाल। ओके कर दें इसे, ट्रांसपेरेंट नहीं निकाल लें, हम सिंपल निकाल लें। डेस्कटॉप पे जाके मैंने इसे ओके किया और रेंडर का बटन दबा दिया। ये फाइल